समस्याओं से निजात पाने के लिए बीएसपी पार्टी को हर समाज का वोट करेगा और उसमें वाल्मीकि समाज भी मेरे देश का नागरिक है, वो भी वोट करेंगे। हम 100% जीत रहे, लेकिन मेरा ये निर्णय था कि मैं बीएसपी पार्टी ज्वाइन करूँगी। अगर डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो एक तो बीएसपी पार्टी में अनुशासन बहुत है। दूसरा, अगर उनके जब शासनकाल आता है तो आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। बेटियां सुरक्षित रहती हैं, गुंडागर्दी ख़त्म हो जाती है, व्यापारी सुरक्षित रहते हैं। उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो बहन जी ने जो इस देश का जो बहुजन समाज है उनको फ्री एजुकेशन दिया। मैम, एक सवाल, आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको इस साधवा विधानसभा का रुख क्या लगता है? हम 100% जीत रहे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीमा कुशवाहा जी की जो सदस्यता दिलाई और उसके 20 दिन बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती ने इनको मैदान में उतार दिया। और अभी फ़िलहाल बहुजन समाज पार्टी जो तमाम 403 विधानसभाओं पे जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में उनको वोट देने की अपील कर रही हैं। फ़िलहाल आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चैनलों ने आपसे सबसे पहला यही सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी क्यों ज्वाइन की। हम ही सबसे पहले यही सवाल करेंगे। देखिए, बहुजन, मुझे एक तो पहली बात संघर्ष करना अच्छा लगता है, और अगर मैं संघर्ष किसी ऐसे उद्देश्य विजन के लिए कर रही हूँ जो लोगों के हित में है तो मैं उसी डायरेक्शन में काम करती हूँ। अगर लोगों के हित की बात करूँ उत्तर प्रदेश राज्य में, तो मुझे लगता है कि बीएसपी पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प मेरे लिए हो ही नहीं सकता था। वो भले ही बीजेपी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, उससे पहले समाजवादी पार्टी रही, सारी पार्टियों ने ऑफ़र किया, लेकिन मेरा ये निर्णय था कि मैं बीएसपी पार्टी ज्वाइन करूँगी। मैम जी का जो कार्यकाल रहा, बहन जी का जो अपना व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्यशैली है, क्योंकि एक जो लीडर होता है उसको उस प्रदेश की जनता फॉलो करती है, उसको मानती है, उसके पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। अगर डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो एक तो बीएसपी पार्टी में अनुशासन बहुत है। दूसरा, अगर उनके जब शासनकाल आता है तो आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। बेटियां सुरक्षित रहती हैं, गुंडागर्दी ख़त्म हो जाती है, व्यापारी सुरक्षित रहते हैं। उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो बहन जी ने जो इस देश का जो बहुजन समाज है उनको फ्री एजुकेशन दिया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी आई तो उन्होंने उन पॉलिसीज़ को बंद करवा दिया, उन प्लानिंग को बंद करवा दिया। उसके अलावा जब बहन जी 2007 में सत्ता में आई, पूरे देश ने देखा कि एक बेटी किस तरीके से जो पिछड़े दलित समाज से आ रही है, और जब वो सत्ता में आ रही तो सर्वजन हिताय सुखाय की बात करती है। और आज अगर कहेंगे कि उस पार्टी के अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, चाहे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर हों या फिर कोई मुस्लिम समुदाय से, माइनॉरिटी से लोग हो, या ओबीसी। अगर ओबीसी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन किया, जो कि फर्जी ओबीसी के नाम पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जब इन्होंने ओबीसी के नेताओं की बात करें तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी की हालत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, जस्ट 20-25 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी छोड़ करके जाते हैं। बीजेपी की घुटन फील हो रही थी, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। जब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जिस दिन उनकी रैली थी, कार्यक्रम था, उसमें जब वो गले मिलने की कोशिश करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो अखिलेश यादव जी हाथ झटक देते हैं। ये इनका असली चरित्र है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी की भी बात करें तो बहन जी ने सबको रिप्रेजेंटेशन दिया, सम्मान दिया। दलित समुदाय की बात करें, माइनॉरिटीज़ की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, हर किसी को दिया। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 2022 में लोगों को भी एक बार ये सोचना चाहिए, उनके पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है बीएसपी पार्टी के द्वारा। मैम, दूसरा सवाल, जैसे कि आप 403 विधानसभा में जो बीएसपी प्रत्याशी हैं उनको मजबूती देने के लिए, उनको जिताने के लिए अपील कर रही हैं, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है, माहौल जो 2007 में था वही वाला माहौल है। 2007 में मीडिया ने ओपिनियन पोल जो थी उसमें दिखा रही थी कि मुश्किल से हम 30 से 40 सीट जीतेंगे, लेकिन जब वोट खुला, जब रिजल्ट आया तो हम फुल बहुमत में आए। उसी तरीके के आसार इस बार भी लग रहे हैं।
मीडिया लीड में 2 पार्टियों को दिखा रही है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके का बहन जी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है उसकी अगर बात करें तो वो एक सोशल इंजीनियरिंग उनकी रही है। और लोग जिस तरीके से शोषित, पीड़ित, वंचित हुए हैं इस सरकार में, तो लोगों के अंदर खुन्नस भी है। एक कभी कभी तो मैं जब मीडिया में डिबेट में बैठती हूँ तो हमारे जो एंकर है वो खुद क्वेश्चन करते हैं कि जब इनके झूठे वादे रहे हैं तो विकल्प क्या? तो विकल्प के रूप में बीएसपी के अलावा कोई है ही नहीं। और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें बहुत डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन की इन सब की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो आज जिस जगह मैं बैठी हूँ हाथरस की, ये सादाबाद 79 विधानसभा सीट है। इसके प्रत्याशी हैं, आप इधर दिखाइए, प्रत्याशी हमारे जो हैं डॉक्टर अविन शर्मा जी जो हैं, ये यहाँ के प्रत्याशी हैं। और इनको यहाँ सादाबाद की जनता जो है, सर्व समाज के लोग इनको विधानसभा भेज रहे हैं इस बार। मैंने देखा, मैं जितने भी पदाधिकारियों से मिल रही हूँ, जितने भी प्रत्याशियों से मिल रही हूँ जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, इतना डिसिप्लिन, इतना लॉयल, इंटेलिजेंट लोग हैं। और ऐसे लोग जब जाएंगे विधानसभा में तो 2007 से 12 वाला जो कार्यकाल है वो ही दोहराया जाएगा। तो सादाबाद की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगी कि अपने इस भाई को, अपने घर के इस बेटे को जरूर आप भेजें, डॉक्टर साहब को आप विधानसभा भेजें। एक सवाल और, जैसे वाल्मीकि समाज के एक परिवार को आपने न्याय दिलाया था, यहाँ से लगभग वो 7 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है, तो यहाँ पे भी वाल्मीकि समाज काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में, क्या लगता है आपके यहाँ आने से वाल्मीकि समाज किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को वोट कर पाएगा या नहीं करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है। यहाँ सिर्फ हम कहेंगे कि सिर्फ वाल्मीकि समाज की पार्टी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण समाज की, सिर्फ ओबीसी, दलित, किसी की, ये पार्टी सभी की है। और ये चीज़ हमारी बहन जी ने प्रूव करके दिखाया है। वाल्मीकि समाज या कोई भी समाज बीएसपी पार्टी को इसलिए वोट करेगा क्योंकि वो शोषित और पीड़ित और वंचित हो रहा है। उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसकी बहन बेटियों के साथ रेप करके, मर्डर करके ऐसे जलाया जा रहा है, किसानों की हत्या कर दी जा रही है। उनकी एरोगेंसी में निरंकुशता दिखाते हुए उस बेटी के पति को जाकर के इन्होंने मार दिया। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए बीएसपी पार्टी को हर समाज का वोट करेगा, और उसमें वाल्मीकि समाज भी मेरे देश का नागरिक है, वो भी वोट करेंगे। नहीं मैम, एक सवाल, आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको इस सादाबाद विधानसभा का रुख क्या लगता है? हम 100% जीत रहे। एरोगेंसी में निरंकुशता दिखाते हुए उस बेटी के पति को जाकर के इन्होंने मार दिया। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए बीएसपी पार्टी को हर समाज का वोट करेगा, और उसमें वाल्मीकि समाज भी मेरे देश का नागरिक है, वो भी वोट करेंगे। नहीं मैम, एक सवाल, आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको इस सादाबाद विधानसभा का रुख क्या लगता है? हम 100% जीत रहे।